प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको फिर एक बार जय मसीह की। इस समय आप इस चैनल में आपका सबका स्वागत है। हम इस समय जक्कई के बारे में सीखेंगे, कुछ बातों के ऊपर ध्यान देंगे। लूका चैप्टर 19 और वो जो वचन है 110, इस पद में लिखा गया है, जिस बारे में आपको पता है। आपने अलग तरीके से, अलग जगह, अलग कलीसिया से, अलग पास्टर्स पासवान से इस वचन का अध्ययन किया होगा, मगर हम इस बार भी इस वचन को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें सुनेंगे और उसका पूरेपूर फायदा हमारे जीवन में लेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन नया हमारे जीवन में लाता है, इसलिए कि हम उसके वचन के द्वारा सीखें। इसलिए हम इस वचन की तरफ जाते समय देखेंगे, आपने अगर वो अध्याय पूरा पढ़ा होगा, उस वचन को ध्यान दिया होगा, तो मैं कुछ कम समय में आपको इस बारे में बताऊंगा। जक्कई के बारे में हमें पता चलता है कि जक्कई जब एक चुंगी लेने वाला एक आदमी था, एक सरदार था, और उस सरदार को पता चला जब यीशु मसीह उसके शहर में आ रहे हैं, तो उसको देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए वो भागा, वहां दौड़ा। और जब देखा उन्होंने कि जो भीड़ ज्यादा है और वो नाटा था, उसके कारण वो उसको देख नहीं पा रहा था, उस समय उसने सोचा, उसने अपने दिमाग लगाया कि वो पेड़ के पास गया और पेड़ के पास जाकर उसने उस पर चढ़कर यीशु मसीह के देखने की इच्छा उसने प्रकट की। और जब उसने वो कृति की, उसने उस पेड़ के ऊपर चढ़ा, तब यीशु मसीह को उसने देखा। यीशु मसीह उसके पास आके उस रुक गए और बोले कि जक्कई, तू नीचे उतर, मुझे तेरे घर में आना है। और उस समय जक्कई आनंदित हुआ, हर्षित हुआ, और उसने अपने घर में उसका स्वागत कर उसके साथ बैठकर उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य हुआ। उस बारे में हम आज देखने वाले हैं। हम प्रथम हम उस तरफ जाएंगे कि जक्कई के बारे में सोच क्या थी। जक्कई जो था वो धनी पुरुष था। एक पहले तो हम उसकी बॉडी से पता चलता है कि एक नाटा आदमी था, एक छोटा आदमी था, अपने कद से वो छोटा था। अपने कद के बारे में वो मतलब उसके बारे में वो दुखी था, क्योंकि उस दुख के कारण उसके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आई होगी। हम देखते हैं कि वो एक धनी पुरुष था, क्योंकि वो जो जगह चुंगी लेने वाला था, वो हर किसी को लूट कर वो इतना धनी बन गया था, क्योंकि उसको लोग पापी कहते थे, उसको लोग बुरा भला कहते थे। और उस बारे में अगर हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह उसके घर में जाने के लिए तैयार हो गए, उसको पूछा, तब लोग उस ग्रुप में लोग उसके बारे में कहने लगे कि यीशु मसीह उन लोगों के घर जाता है जो पापी है। मतलब उसकी पहचान पापी करके थी, वो पापी मनुष्य करके उसकी पहचान उसके मोहल्ले में, उसके एरिया में, उसके रिश्तेदारों में उसके बारे में सोच थी, क्योंकि वो गलत आदमी था, उसकी गलत तरीके से वो रहता था। वो धनी था, नाता था, पैसे वाला था, मगर उसमें कम कमी थी कि वो परमेश्वर को जानता नहीं था। जब यीशु मसीह उसके गांव में आए, जब यीशु मसीह उसके शहर में आए, ये सोचकर उसने अपने जीवन में जब बदलाव लाने की कोशिश की, तब वो पेड़ पे चढ़ा हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि हम हमारे जीवन में लोग क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसको हम देखकर हम यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि हमने पहले ही तय करके रखा है, क्योंकि हम पापी हैं, हम उसके लायक नहीं है। मगर परमेश्वर इस दुनिया में, इस जगत में अगर उसने जन्म लिया है तो पापियों के लिए लिया है, क्योंकि उन पापियों को वो बदलना चाहता है। ये सोच शैतान हमारे दिमाग में लाता है, हमारे कानों में भरता है, क्योंकि लोग, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग हमें उस नजर से देखते हैं। हमें उस नजर को अगर बदलना है तो हमें यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश हमारे जीवन में लानी चाहिए। हम देखते हैं कि जक्कई, अगर उसको लोग बुरा भला कहते थे तो वो अच्छे आदमी के पास आने की कोशिश नहीं करता। अगर यीशु मसीह उसके बारे में उसने सुना था कि वो पापों के बारे में कहता है, वो लोगों को चंगा करता है, वो उसके बारे में उसने सुना था, अगर ये बातें उसको पता थी, तो वो अच्छे आदमी के पास, अच्छे मनुष्य के पास आने के लिए सोचता नहीं था, क्योंकि उसको उसकी बुराई, उसको लोगों के जो पाते हैं वो उसको वहां रुका के रखती थी। मगर उसने उधर रुकना वो मुनासिब नहीं समझा।
उसने क्या किया, उस समय अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने जीवन की जो लोगों की जो नजरों से वो देखता था अपने खुद के ऊपर, एक तो नाटा है, एक तो धनी है और एक लुटारू है। मतलब उसने क्या किया है, लोगों लोगों उसको जो बुरा भला कहते थे उस बारे में उसके कान को हाथ लगाकर वो अपनी इच्छा को, प्रभु यीशु मसीह को देखने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी करने के लिए वहां गया। हम यहाँ आते समय देखते हैं कि हमारे जीवन में हर बहुत 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 लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि लोग हमारे जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही हम सोचकर बैठ जाते हैं। हम वहां ही बैठ जाते हैं क्योंकि लोग हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं। ये बातें अगर हमारे जीवन में अड़चनी पैदा कर रही है, हमारे जीवन में मुसीबत पैदा कर रही है, तो उस हमें कानों को बंद करना है और हमें आगे जाना है। क्योंकि इसलिए कि प्रभु यीशु उस राह पर खड़ा है जिस राह से हमारा जीवन बदलने वाला है। प्रभु यीशु के बारे में जब जक्कई ने सोचा, तब वो अपने घर में ना बैठ के हुए वो भीड़ के पास गया, जो भीड़ उसे बुरा भला कहती थी, जो भीड़ उसे गलत कहती थी, वो गलत कहने वाले लोगों के बीच में से उसने रास्ता निकाला। क्योंकि जब वो नाटा था तो वो देख नहीं पा रहा था। लोग देखते होंगे कि वो जो जक्कई हमारे बाजू में खड़ा है उसको ढकेलते होंगे, उसको आगे नहीं जाने देते होंगे। आज बहुत से लोग हैं जो खुद को परमेश्वर के लोग मानते हैं, मगर जो आज गलत लोग हैं, जब वो परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते हैं तब वो उनको ढकेल देते हैं, उस भीड़ से ढकेल देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि उनके लिए यीशु मसीह नहीं है, उनके लिए वो बात नहीं है, वो उनको दूर हटा देते हैं। मगर जक्कई वहां रुका नहीं, वो उस पेड़ के पास गया जो उस पेड़ चढ़ने में अधिक जो आसान था। उस पेड़ के ऊपर चढ़कर वो उसकी राह देखने लगा। देखिए प्रियो, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको ये यकीन है, तो लोगों की बातों को सुनना बंद कीजिए। लोग क्या कहते हैं वो सोचना बंद कीजिए। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन में बदल करने वाला है। इसलिए हमें उस जगह पर छोड़कर हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, लोगों की भीड़ में आना चाहिए। वो लोग वो कौन से हैं पता नहीं है, वो लोग क्या कहेंगे वो पता नहीं है, ये सोचकर हमें वो डरना नहीं है, हमें यीशु मसीह को देखना है। जब जक्कई उस पेड़ पे चढ़ा, तब जक्कई के बारे में यीशु मसीह को वो, क्योंकि वो सर्व जगत का मालिक है और त्राता है, वो पालक है, वो स्वामी है, उसको सब पता है कि कौन किस वजह से मुझे देख रहा है, कौन मेरे पास आ रहा है। तब यीशु मसीह ने उस पेड़ के पास रुककर हर एक उस भीड़ की तरफ देख के नहीं, उस पेड़ की तरफ देखकर, उस पेड़ पे बैठे हुए जक्कई को देखकर कहा कि उतर, तू नीचे उतर, क्योंकि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तेरे दरवाजे के पास खड़ा हूं, मैं दरवाजे को ठोक रहा हूं, जो कोई मेरे साथ जो खोलेगा उसके साथ मैं जाकर खाना खाऊंगा। मतलब परमेश्वर के जो इस कार्य के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हर एक किसी के जीवन में आज उस दरवाजे के पास खड़ा है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि हम लोग उसके लिए खोले, क्योंकि वो हमारे साथ खाना खाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम देखते हैं कि जक्कई के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद होकर कहा, तब बहुत लोग जक्कई को बहुत आश्चर्यचकित हुआ होगा। क्योंकि जिसको देखने के लिए मैं इतनी परेशानियां से आया हूं, जिसको देखने के लिए मैं इतने मुसीबत से उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हूं, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, फिर भी मैं उधर आया हूं, तो मैं उसने मुझे जाना है, वो कैसे मुझे पहचानता है। परमेश्वर के प्रियो, आज परमेश्वर आपको नाम से जानता है, प्रभु यीशु मसीह आपको नाम से जानता है। आपके जन्म से होने से पहले प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। हमें लगता है कि हमारे माता पिता ने हमारे नाम रखा है, हमें लगता है कि लोगों ने हमारा नाम रखा है, मगर यह हमें पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु जन्म से पहले ही हमें जानता है। जिसने भी आपका नाम रखा है उसके दिमाग में वो नाम यीशु मसीह ने डाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए स्वर्ग के पुस्तक में अगर कोई नाम लिखा जाता है तो आपके नाम से लिखा जाता है, कि वही नाम के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका नाम उस स्वर्ग के बुक में लिखा जा रहा है।
यही हम देखते हैं कि जब जक्कई के बारे में यीशु मसीह ने उसके नाम से पुकारा, तब यीशु मसीह के पास वो उतर आया। उसका वचन कहता है कि वो बहुत आनंदित हुआ, उसने आनंद से प्रभु यीशु मसीह का अपने घर में स्वागत किया। प्रियो देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप अगर आपको पता है कि हम उस इतने पवित्र नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के काबिल नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं, लोगों का नजरिया वही है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उस राह पर आ रहा है, जिस राह पर आप खड़े हो, उसकी राह देख रहे हो। परमेश्वर आपसे आके बात करेगा, और जरूर वो आपसे बात करेगा, आपके साथ आएगा। आप खुले दिल से उसका स्वागत अपने जीवन में कीजिए, जैसे जक्कई ने अपने घर में किया और उसके साथ खाना खाने को बैठा। जब देखिए प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में गए, उन्होंने कुछ बात नहीं कही, कोई उसको संदेश नहीं दिया, कुछ बातें नहीं की, उसके घर में रुके। जब उसके घर में खाना खा रहे थे, जक्कई तुरंत उठा और उसने अपने पापों को कबूल कर लिया, और उसने कहा कि प्रभु जी, मैं जो भी पैसे मैंने लिए हैं, जो मेरे पास पैसा है, जो धन है, मैं वो कंगालों को दे दूंगा। इतना ही नहीं, जिनसे मैंने ज्यादा लिया है उनको 4 गुना मैं दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? जक्कई ने क्या देखा यीशु मसीह में? जब उसने स्वागत किया घर में, उसने इच्छा करी यीशु मसीह को देखने की। जब यीशु मसीह उसको मिले, तब उसने स्वागत किया, और स्वागत के साथ उसको अपने घर में लाया। तब यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया, और जक्कई को एक सच्ची खुशी उसको प्राप्त हुई। और जक्कई ने तुरंत ही अपने पाप, अपने मन को बदल दिया, अपने पाप को यीशु मसीह के सामने कबूल कर दिया कि हाँ, यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मैंने गुनाह कर दिया है। जब हम पेत्रस के बारे में देखते हैं, जब यीशु मसीह ने उसको जहां जाली डालने को बोला था, वहां पेत्रस ने जब जाली डाली, तब जाली डालने के बाद हम देखते हैं कि जब ज्यादा जब मच्छियां जब वहां मिली, तब पेत्रस वहां घुटनों पर टेक कर कहा कि प्रभु जी, मुझसे दूर हो जाइए, मैं पापी हूं। मतलब क्या? जब प्रभु यीशु मसीह आप सच्चे दिल से उसको आपके जीवन में स्वागत करते हैं, तब यीशु मसीह की पवित्रता हमें और उस पाप से दूर कर देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसे पाप के जीवन से हमें दूर कर देती है, हमें उस पापी जीवन से घृणा हो जाती है, क्योंकि हमने सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया है। आज ये 3 बातों का हमें ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की इच्छा हमें तीव्र होनी चाहिए। हम बेनहीन के बारे में अगर देखेंगे, बेनहीन की किताब में लिखा गया है, मैंने कुछ सालों पहले पढ़ा था, वो जब बाइबल कॉलेज कर रहा था तब मैंने पढ़ा था उनके बारे में। तब जब वो कैथोलिक समाज में, कैथोलिक फेथ के थे, और कैथोलिक फेथ से जब उनके फ्रेंड ने 19 साल की उम्र में यीशु मसीह के बारे में एक अलग तरीके से सुवार्ता की थी, जो सुसमाचार उनको बताया था, तब सुसमाचार बताते वक्त उन्होंने कहा था कि एक जगह पे एक बाइबल स्टडी हो रही है, आप मेरे साथ आना चाहते हो क्या? बेनहीन ने सोचा कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो मैं जरूर वहां पर उस शहर में वो जाऊंगा और उन 3 दिन तक वो जो सिखा रहे वो सीखूंगा। उनको कुछ पता नहीं था कि उधर क्या सिखाया जाएगा, क्योंकि वो कैथोलिक बैकग्राउंड से थे। और जब पता चलता है कि बेनहीन वहां तक पहुंचे, तब उनके फ्रेंड ने कहा कि आप उठिए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सवेरे चर्च के बाहर जाना है। तो उस मॉर्निंग के समय में उन्होंने देखा कि बहुत जल्दी, अगर 9 बजे सभा स्टार्ट होती है, 8 बजे सभा स्टार्ट होती है, तो सवेरे अर्ली मॉर्निंग में 4 या 3 बजे उठकर वो उस जगह पे गए। क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि अंदर जगह मिलने वाली नहीं है। उनके फ्रेंड को पता था, इसलिए उन्होंने बेनहीन को बताया कि इनको बताया कि आप मेरे साथ चलिए। तब बेनहीन को पता नहीं चला कि इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, मगर वहां जाके उन्होंने जब देखा कि इतनी भीड़ वहां है कि उधर जगह नहीं मिलने वाली। चर्च के दरवाजे के सामने लोगों की भीड़ पड़ी थी, क्योंकि लोग उनका वचन सुनने के लिए, उस टीचर का वचन सुनने के लिए, वो बाइबल स्टडी सुनने के लिए पूरे रात भर वहां खड़े थे, क्योंकि उनको अंदर जाना था। जब पहले दिन बेनहीन इन्होंने देखा और वह अंदर जाकर उन्होंने जब देखा कि जगह नहीं मिल रही है, तब उनको एक जगह मिल गई। और मैं उनके किताब में से जो पढ़ा, मैंने आपको बता रहा हूं, तब वो दूसरे दिन खुद उठे, क्योंकि उनको परमेश्वर की खोज करने की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने खोज शुरू की। परमेश्वर के प्रियो, जब परमेश्वर की खोज करने की इच्छा आपके जीवन में होती है, हम परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते, हम परमेश्वर का वचन सीखना चाहते, तो वो इच्छा हमारे जीवन से
प्रकट होनी चाहिए, हमारी कृति में देखनी चाहिए। जब हम हमारी कृति दिखाएंगे, हम यीशु मसीह को पाना प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा दिखाएंगे, तो जक्कई जैसा हमारा जीवन, हम उस भीड़ में जाएंगे और उस भीड़ से रास्ता निकालकर प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उन बातों को ध्यान नहीं देंगे, अरे तू पापी है, तू गलत है, तू शराबी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हम उस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह, इन बातों से हमें छुटकारा देने वाला यीशु मसीह हमारी जीवन में आना चाहिए। हमें इसलिए इच्छा रखनी चाहिए कि उसके पास जाना चाहिए। जो लोग हमें रुका रहे उनको नहीं, जो परमेश्वर हमें बुला रहा है उसकी बात सुनकर हमें उसके पास जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम उस बातों के ऊपर ध्यान देंगे, इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब जक्कई ने स्वागत किया, उस तरह से हमें स्वागत करना चाहिए। यीशु मसीह का स्वागत हमारे जीवन में करना चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं हमें ये नहीं जमे, हमें ये नहीं करना होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, ये बातों का हम ध्यान नहीं देंगे। हम क्या है, हम परमेश्वर हमें बुला रहा है, हम क्या होकर भी परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे साथ खाना खाना चाहता है। मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आकर आपका जीवन बदलना चाहता है, तो हमें स्वागत करना चाहिए। हमें उसका स्वागत हमारा दिल से करना चाहिए। और जब हम स्वागत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता हमारे जीवन में आएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हम देखिए, तीन चीजों के द्वारा हमारी इच्छा बलवंत होनी चाहिए, हम स्वागत करना चाहिए। और तीसरी बात के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि हमें परमेश्वर की जो पवित्रता से हम कबूल करते हैं, उसमें हमारा जीवन बदल देना चाहिए। हम इन बातों के अगर ध्यान देंगे, हम कितने बड़ी कलीसिया में है, ये बात बड़ी नहीं है। हम बहुत बड़े, हमारे पास्टर हमारे कलीसिया के पास्टर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर आपकी अगर इच्छा नहीं है, आप अगर खुले दिल से परमेश्वर का स्वागत नहीं करते हैं, आप मन फिराते नहीं है उन पापों के ऊपर से, उस गलत राह से आप मन नहीं फिराते, तब तक इन चीजों का कुछ आपके जीवन में नहीं। आप बड़े बड़े मीटिंग में जाएंगे, आप ओपन सभा में जाएंगे, मगर आपके जीवन में जैसे गए थे वैसे आएंगे, क्योंकि आपके जीवन में इच्छा नहीं है। अगर आपको आज बदलना है, आपके जीवन को बदलना है, लोग क्या कहते हैं, मैं बार बार यही कहता हूं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोचता है और वो आपका जीवन अच्छा बनाना चाहता है। ये बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। और यही सोचकर आप अगर अपने घर से उठकर चर्च में, कलीसिया में जाएंगे, वहां किसी पासबान की तरफ मत देखिए, परमेश्वर के वचन की तरफ देखिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपसे बात करेगा। अगर खुले दिल से आपने उस वचन को प्राप्त कर लिया, उस वचन को स्वीकार कर लिया, तो निश्चित आप परमेश्वर के पवित्रता में आकर उस बातों से अपना मुंह फेरोगे, जिस बातों को आप प्रभु यीशु मसीह घृणा करते हैं, उस पाप से आप मन फिराओगे। तो सच्ची खुशी जक्कई के जीवन में जैसे आई। जक्कई बहुत अमीर था मगर वो खुश नहीं था। जक्कई के पास बहुत धन था मगर उसको लोग गलत कहते थे। जक्कई के जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जो वो ऐसा सोच समझकर वो ऐसा कर सकता था कि नहीं मेरे पास बहुत कुछ है। नहीं, वो कह नहीं सकता था, क्योंकि जक्कई पैसों से अमीर था मगर वो गरीब था। और उसको अमीर बनाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में प्रवेश किया, आज परमेश्वर वैसे ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करना चाहता है, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। जो बदलाव हम में होना चाहिए वो अगर हो जाएगा तो सच्चे तरह से इस दुनिया में जो खुशी मिल रही है उससे बढ़कर स्वर्ग की खुशी हमें प्राप्त होगी और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। प्रियो, इस समय में हम कुछ कम समय में जक्कई के बारे में सोचा। बेनहीन अगर उस सवेरे में उठकर उस पासवान के, उस टीचर के बारे में सोचते नहीं और वह वचन सुनने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती, तो आज बेनहीन के बारे में हम नहीं देखते, क्योंकि वो इतने अभिषिक्त है, वो अभिषिक्त दास है जो वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। आज बहुत से लोग चर्च में जाकर आ जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा नहीं, वो दिखाने के लिए जाते। शो अप नहीं करना चाहिए। हमें इच्छा से, हम पूरे इच्छा के द्वारा परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमें मिलेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हम पूरे दिल से परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की तरफ जाते हैं तो परमेश्वर हमें खाली हाथ नहीं भेजेगा। प्रियो, इस समय परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे और उस इच्छा से परमेश्वर को जाएंगे। जो भीड़ अगर रुकाएंगी तो उस भीड़ को के द्वारा हम रुकेंगे नहीं, हम उसके पास जाकर परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर की बातें सुनेंगे, जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीषित करे।